वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज एक ऐसे टॉपिक की जहां पे मैं हमेशा शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए, अपने लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान में बाहर के लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूं कि भगवान करे आप सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में 1-1 करोड़ का टैक्स पे करें। अब आप बताना जरूर कमेंट में कि मैंने आपको दुआ दिया है या बद्दुआ दिया है, ठीक है। एनीवेज कोई भी टैक्स पे करना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में 1-1 करोड़ रुपए का टैक्स पे करें, ठीक है। तो अब आप इसको बताइएगा जरूर, कमेंट के अंदर आपका इंतजार रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ टैक्स या टैक्स स्लैब्स। सर ये जो है ना बात स्लैब्स, ये समझ में नहीं आते सर। कोई कहता है 5% है, कोई कहता है 20% है, कोई कहता है 30% है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, याद रहेगा नहीं तो। अब 1961 इनकम टैक्स एक्ट में हम पढ़ते हैं इनकम कैसे निकालते हैं। आई होप कि मुझे थोड़ा रिवाइज कराना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने डिस्कशन हमेशा किया है, एक होता है इनकम और एक होता है उस पर लगने वाला टैक्स। तो जो हम पूरा का पूरा इनकम टैक्स में इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं 1961 एक्ट में, आईटी एक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं रेट्स टैक्स के ऊपर, जो इनकम टैक्स इनकम जो निकालते हैं, इनकम निकालते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और जो टैक्स रेट होता है ये डिफाइन करता है हमारा फाइनेंस एक्ट। अभी रिसेंटली 2022 में इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2022 में सेक्शन 2 में हमें दिए गए प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। तो ये कहता है पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2022 will become part 1 of the first schedule to the Finance Act 2023 and so on। अब इस तरह से वो पार्ट 1 शेड्यूल चेंज होकर हर साल चेंज होता रहता है। अभी 2022, फिर 2023, फिर 2024, फिर 2025 चलता रहेगा। इनकम टैक्स एक्ट विल रिमेन सेम। टैक्स रेट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ टैक्स रेट्स जो डिफाइन किए जाते हैं कि कितना परसेंट टैक्स, कौन कितना परसेंट टैक्स देगा, ये डिसाइड करता है फाइनेंस एक्ट। क्यों फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है? देखो कहानियां सुननी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अब कई बार तो एक सर सीधा सीधा आंसर पे आओ। कहानी सुनना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं चीज़ों को क्यों होता है तो कल को हमें प्रॉब्लम होती है जब इंटरव्यूज होते हैं। तो फाइनेंस एक्ट में क्यों होता है कि जब हमारी गवर्नमेंट का जब बजट बनता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है हमारी पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट की जब इनकम होती है, गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, तभी आता है ना सरप्लस बजट है, डेफिसिट बजट है। तो उसका एक मेजर पोर्शन है रेवेन्यू का जो है, दैट इज टैक्सेशन। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स कितना लेना है, कैसे लेना है, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस एक्ट में हमारे रेट हर साल रिवाइज हो सकते हैं या कुछ सालों तक सेम भी रह सकते हैं। अब चलो हम मुद्दे पे आते हैं। सर ये एप्लीकेबल क्या है, रेट क्या मतलब, सिस्टम क्या है ये? आज जो हम बात करने वाले हैं वो असेसमेंट ईयर 2023-24। सर 22-23 था, 22-23 तो प्रीवियस ईयर है। मतलब इस साल का जो टैक्स आप कमाओगे, अब कौन सा ईयर मंथ चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर चल रहा है, तो मतलब 2022-23 में आप कमा रहे हो अभी। टैक्स कब लगेगा? अगले साल, ठीक है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स फिर से भूल जाते हैं, याद दिलाता हूँ। हमारा जो ईयर चालू होता है वो 1 मार्च 2022 को शुरू हो चुका और 1 अप्रैल, क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं भी देखो ब्लॉक कर, रट्टे मारना भूल गया आज मैं, ठीक है। 1 फिर से मार्च, अप्रैल 2022 को ये शुरू हो चुका और ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। तो इस प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आप कमाओगे वो कब पे करोगे आप टैक्स उसके ऊपर? वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 जो असेसमेंट ईयर है, इसमें इस पे लगने वाली इनकम पे टैक्स दिया जाएगा। तो क्योंकि हम ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं तो हम उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंस एक्ट में टैक्सेशन किस पे लगेगा। जब भी आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चैप्टर करते हो या कोई भी चैप्टर में आपको टोटल इनकम दी जाती है। अब मेरे कुछ बच्चे ना मुझसे फाइट करते हैं, मैं कभी कभी सिग्मा बोलता हूँ, कभी समीशन बोलता हूँ, कोई बात, समीशन बोलते हैं। जब आपने कहा, जब अपने टोटल इनकम की आपने बात कर ली, जो भी टैक्सेबल इनकम है, तो इसके ऊपर हमें टैक्स रेट अप्लाई करना है।
अब ये टैक्स रेट जो होता है ना, फाइनेंस एक्ट कहता है कि भाई हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के लोग हैं। हमारे जो पर्सन है, अब इनकम टैक्स लैब्स ऑन पर्सन, आपको पिछली वीडियो में याद होगा, पिछले लेक्चर में याद होगा, मैंने बताया था कि पर्सन की 7 कैटेगरी होती है। जो 6 कैटेगरी में नहीं आता वो भी 7वीं कैटेगरी में आ जाता है। तो पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल, फिर HUF, फिर फर्म, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे करके आपने बहुत सारी चीजें कैटेगरी पढ़ रखी है। तो फाइनेंस एक्ट ने इन सब के लिए सेपरेट टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे आज हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स की बात में जब हम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल्स को सबसे पहले आपने डिवाइड कर देना है 3 कैटेगरी में कि सर अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब ऐसे लोग जो 60 साल तक के हैं, 21 साल से नौकरी शुरू करी, 60 साल तक के हैं सिर्फ, या 18 से जब से काम कर रहे हैं, 60 साल से ऊपर नहीं जाना। कुछ जो 60 तो प्लस हैं लेकिन लेस देन 80 हैं, मतलब 60 से 80 साल तक लगा लो सिर्फ। और कुछ ऐसे जिसको हम बोलते हैं मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। मतलब अब इसको हम थोड़ा से गलत लैंग्वेज में बोलूं अगर आपके सामने, सॉरी रजिस्टर गिर गया, उठा लो। अगर हम इसको सही तरीके से किसी और लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये हमारे नॉर्मल सिटीजन मतलब जवानी से लेके अपने रिटायरमेंट एज तक के, ये हमारे सीनियर सिटीजन, और ये हमारे सुपर सीनियर सिटीजन। तो सरकार ने कहा कि भैया जो नॉर्मल सिटीजन है वो ज्यादा टैक्स, जो 60 से 80 बीच में थोड़ा कम टैक्स, और जो 80 से ऊपर है उसको बहुत कम टैक्स पे करना है। लेकिन उसको मतलब टैक्स पे नहीं करना, कम करना, उसको छूट ज्यादा मिलेगी। तो छूट कैसे मिलती है, अब इसको जरा समझने की जरूरत है, ढंग से समझ लेना। कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना कमेंट में लिख के, कैसे भी पूछना आपको। तो यहाँ पे जो रेट एप्लीकेबल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सर 2.5 लाख तक तो सर अभी तो कंफ्यूज हो गया था ना आपने, 2.5 लाख कैसे लिख दिया आपने? 2.5 लाख तक मतलब अप टू 250,000 आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है लेकिन 5 लाख से नीचे है, 5 लाख तक है, तो आपको देना है 5% का टैक्स। अगर आपकी इनकम 5 लाख से तो ऊपर गई लेकिन 10 लाख से आज के करीब पहुंची तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी क्रॉस कर गई तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। ठीक है, कितना आसान है ना? ये तो सर कोई भी याद कर लेगा। चलो अभी पहले इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको छूट ज्यादा मिलती है। तो छूट कहाँ मिलती है? छूट सिर्फ पहले पड़ाव पे मिलती है, याद रखना। ये जो पहला पड़ाव है यहाँ पे छूट मिलेगी, मतलब 3 लाख तक आपको छूट है, नो टैक्स। अब पड़ाव सारे वही है लेकिन बढ़े कहां से कि 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और मोर देन 10 लाख। सेम रेट 5%, 20%, 30%। 2.5 लाख की छूट, 3 लाख की छूट और बाकी सब सेम। एक याद रखिएगा। अब यहां देखो ये दोनों सेम है, सिर्फ पड़ाव कहां चेंज हुआ? पहले 2 पे चेंज होता है सिर्फ। हमने कहा सुपर सिटीजन है तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, उसके लिए 2 एप्लीकेबल नहीं होंगे। सुपर सिटीजन के लिए, जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए 5 लाख तक नो टैक्स। अब 5 लाख के पड़ाव के बाद क्या बचता है? ये 2 पड़ाव बचते हैं। तो मतलब ये वाला पड़ाव तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ इनके लिए। सीधा 5 लाख से 10 लाख और मोर देन 10 लाख, वो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये 20% ही रहेगा और ये 30% ही रहेगा।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या कहा, 2.5 लाख तक की छूट, 3 लाख तक की छूट और 5 लाख तक की छूट। 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, मोर देन 10, सॉरी 5 से 10, 20%, मोर देन 10, 30%। ऐसे करके आपका स्लैब सिस्टम क्लियर है। और 3 कैटेगरी में है इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल मतलब जो मिस्टर मिसेस करके ऐसे जो इंडिविजुअल कैटेगरी में काम कर रहे हैं। हम HUF की बात नहीं कर रहे, हम फर्म की बात नहीं कर रहे, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो सर अभी समझ नहीं आया, सर एग्जाम्पल दो। तो अब आप बता दो जरा, कोशिश करो। मुझ जैसे कुछ बच्चे जो पहली बार जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं, मुझ जैसे इसलिए बोलता हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल से सीखी हर चीज़। तो मैंने बोला कि सर मेरी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, तो मैं कितना टैक्स पे करूंगा? हम में से कई लोग उछल के बोलेंगे सर 20%, है ना। हमने कहा, कुछ बच्चों ने बोला हमारी इनकम 15 लाख है तो कितना टैक्स पे करेंगे? सर 30%, 45, 4.5 लाख रुपए। अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो सर 10% नहीं है ना, 5%, सॉरी 5 लाख पे 5% है। मेरी इनकम 2 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है। हाँ ये ठीक कहा, बस बाकी सारा गलत कहा। मतलब बाकी सारा गलत कहा। तो क्या होता है जब एग्जाम आते ना, 2.5 लाख देखा कोई टैक्स नहीं है, फ्री हो गए। 3 लाख देखा फ्री हो गए। 5 लाख देखा फ्री हो गए। आपने एज जरूर देखनी है उसकी, लेकिन हमें कंप्यूटेशन करने के लिए हमें सीखने स्लैब्स। जब स्लैब बात करते हैं तो बात करो स्टेयरकेस सिस्टम की, बात करो एक कुप्पी की। अभी समझाता हूँ आपको मैं। चलिए अब इसको हम बात करते हैं कि अच्छा एग्जाम्पल लेके करते हैं जरा इसको। हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं जरा, ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। हमने कहा कि कोई ऐसा इंसान है, इंडिविजुअल है, जिसकी एज 60 साल से नीचे है और उसकी टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम क्या होती है वो आपको समझ आ ही चुका होगा अब तक। टोटल इनकम कंप्यूटेशन के बाद जो आई टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम उसकी आई है 12 लाख रुपए। 60 साल से नीचे है, 12 लाख की टैक्सेबल इनकम है। अब मुझ जैसे स्टूडेंट तो बड़े शानदार होते हैं, सर 12 लाख मतलब हुआ 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, तो उसका टैक्स हो गया 20%। तो 12 दूनी 24, 2,40,000 का हमारा टैक्स हो गया। 2,40,000 इज माई टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। नो, हमने कहा स्लैब समझो क्या है। स्लैब्स का मतलब क्या है? अब इसको समझने के 2-3 तरीके समझ लो। स्लैब्स का मतलब होता है स्टेयर्स। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, उसके ऊपर। पहला पड़ाव है 0 से लेकर के 2.5 लाख तक का, इस पे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। 2.5 लाख के ऊपर जाओगे 5 लाख तक, तो यहाँ पे जो आएगा 20% देगा। यहाँ से लेकर 10 लाख तक जाओगे तो 30% देगा। और इसके ऊपर जाओगे तो सॉरी गलत हो गया 5, हाँ ठीक है यहीं तक है बस। तो इसके ऊपर कोई जाएगा तो 20, 5, 20 और 30 स्टेयर सही बनाई मैंने, उसके बाद रह गया। अब इसका मतलब क्या है सर? देखो इसको ना कुप्पी में डालते हैं एक, इसको बीकर सिस्टम समझो एक। इस बीकर के 3 पोर्शन है। सबसे पहले बेसिक वर्जन, जहां पे कहते हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख इसमें आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका सेकंड पड़ाव है 5 लाख का। तीसरा पड़ाव है हमारा 10 लाख का। भाई ये 3 पड़ाव याद रखने हैं आपको, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हमने कहा हमारी इनकम कितनी है। अब इसको समझना, इंग्लिश के थोड़े वर्ड यूज कर रहा हूं। अब हमारी टोटल इनकम इज 12 लाख। ये हमारा फर्स्ट पड़ाव है, ये सेकंड पड़ाव है, ये थर्ड पड़ाव है। फर्स्ट पड़ाव का डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख का। सेकंड पड़ाव का डिफरेंस कितना है? ये भी 2.5 लाख का। मतलब 2.5 और 2.5 5 हो गया ना। और तीसरे का पड़ाव कितने का है? 5 और 5, तो 5 लाख का पड़ाव यहां पर है डिफरेंस। तो फर्स्ट 2.5 लाख, सेकंड 2.5 लाख, तीसरा 5 लाख, उसके ऊपर जो एक्सेस होगा। हमने कहा हमारी टोटल इनकम कितनी है सर? 12 लाख। इसमें से पहला पड़ाव कितने का है सर? हमने गुल्लक ऐसे पैसे डाला इसके अंदर, टक टक। सोचो कि बीकर है, इसमें हमने सामान डाला, तो सबसे पहले कहां तक भर जाएगा? सबसे पहले भर जाएगा ये वाला हिस्सा। तो जो 2.5 लाख रुपए है इस पे टैक्स निल। अब कितना बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया
9 लाख, 9 2 11, एक बार 9,50,000। अब इसमें से कौन सा भरेगा? दूसरा वाला हिस्सा, सेकेंड हिस्सा 2.5 लाख का। उस पे टैक्स कितना है? 5%। अब कितना बच गया? 7 लाख। अब इसमें से कौन सा हिस्सा भरेगा? 5 लाख। 5 और 5 10 पूरा हो रहा है, देख रहे हो? तो 5 लाख गया, तो इस पे कितना लगेगा? 20%। अब कितना बच गया? अब बच गया मेरे पास 2 लाख। 2 लाख कहां जाएगा? इसके ऊपर, मतलब जहां 10 लाख दिखा नहीं उसके ऊपर तो आपका सीधा कितना परसेंट कटेगा? 30%। तो टैक्स कितना बनेगा? 2.5 लाख पे 0, 5% ऑफ दिस 12,500, 25 5 125, 12,500, 5 दूनी 10, 1 लाख, और 3 पे 60,000, 1 लाख, 2 3 6 60,000। टैक्स कितना हो गया? 1,60,000, 1,72,500। कहीं कैलकुलेशन गलती हो तो यार माफ कर देना, थोड़ी बहुत चलती रहती है, पास से देखते हैं ना, बिल्कुल एक्स्ट्रा गड़बड़ हो जाती है कभी। 6 और 1 7 72, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया हो तो चलो इसको दोबारा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गया पहला समझने का तरीका। ये एक ऐसा टॉपिक है स्लैब्स का जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए बहुत सारे तरीके हमें ईजाद करने पड़ते हैं। अब बहुत सारे तरीकों के अंदर पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके पे आते हैं। अब एक तरीका सिंपल समझाता हूँ, सबसे अच्छा तरीका तो याद रखने वाला। हमने कहा इनकम कितनी है? 12 लाख। तो देखो 12 लाख की इनकम है तो इट इज मोर देन 10 लैक्स। तो इसका मतलब ये डिफरेंस है 2 लाख का, 2 लाख जो बिल्कुल टॉप पे है उस पे तो 30% लगना ही लगना है ना, क्योंकि वो 10% से 10 लाख से ऊपर चला गया, उस पर तो 30% लगना ही लगना है। सबसे आसान होता है अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर निकालना सबसे आसान होता है। कंफ्यूजन कहाँ होती है? जो मैं अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। टॉप के 30% निकाल दिया, अब हमारी इनकम कितनी बची? 10 लाख। हमारे बीकर में कितने सेक्शन है? पहला सेक्शन है 2.5 लाख का, दूसरा सेक्शन फिर 2.5 लाख का। अब डिफरेंस देख रहे हैं हम, तीसरा सेक्शन है 5 लाख का। देखो 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, इसके ऊपर 0 टैक्स, इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर 20%, 0, 12,500 और 1 लाख, और इसके ऊपर बचे हुए पे 2 लाख के ऊपर 30%। टोटल इनकम कितनी हो गई? 12 लाख। टैक्स कितना हो गया? 1,72,500। ठीक है, यहां तक कहानी थोड़ी समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कैलकुलेटर ले लो, इतना आप देखते रहो जरा सबको। चलिए अब एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं। यहां तक समझ आ गया? अगर आपको समझ आ गया तो उतार लेना यार, पॉज कर लिया करो, पॉज करके देख लिया करो, ठीक है। और पॉज किया ही है तो बटन दबा दो, सब्सक्राइब शेयर लाइक दोस्तों को भी बता दो, और बेल आइकन दबा दो। कितना बोलता हूं यार, कर दो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को बढ़ा दो, लेकिन नहीं सर आप तो हमारे लिए संदीप महेश्वरी हो सर, आप हमारे लिए संदीप महेश्वरी हो। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास। मजा तब आएगा जब संदीप महेश्वरी नहीं बनूंगा मैं, आप बोलोगे सर आप नितिन गोयल हो, ठीक है। याद रखना इस चीज को यार। अगर इतने साल पढ़ाने के बाद भी मुझे किसी और के नाम को लेना पड़ेगा अपने साथ, तो मुझे अपने नाम की पहचान कौन देगा? आप दोगे ना। तो प्लीज, उनकी अपनी एक डोमेन है जहाँ पर वो दुनिया की हेल्प करते हैं, मेरी अपनी डोमेन है, मैं अपनी हेल्प करता हूँ। तो प्लीज मैं खुश होऊंगा नितिन गोयल बन के, रादर देन किसी और के नाम के संग अटैच करके। थैंक यू सो मच। एनीवेज चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरी इनकम आई टैक्सेबल 7,50,000। चलो पहले आसान लेते हैं। तो मेरी इनकम कितनी है? 7,50,000। तो 2.5 लाख तक बीकर याद है ना, 3 बीकर सेक्शन याद रखना। बीकर का सेक्शन जिसको समझ आ गया वो क्लियर है। 2.5 लाख,
फिर से 2.5 लाख, फिर से 5 लाख, उसके ऊपर 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख उसके ऊपर। पहला बीकर का सेक्शन 5, 2.5 और 2.5, बस ये याद रखना है आपको। तो पहला 2.5 लाख जीरो टैक्स, उसके बाद 7.5 में से कितना बच गया? 5 लाख। सेकंड में आ गया 20%, खत्म। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 1 लाख। नहीं, गड़बड़ हो गई ना। देखो मैंने भी गलती कर दी, देखो सर आप भी गलतियां कर रहे हो, और गलती ना करो तो इंसान किस बात का। 2.5 लाख जीरो, अगले बार फिर 2.5 लाख 5%। अब 5 लाख खर्च हो गया, तो अब इस वाले सेक्शन में कितना बचेगा? 2.5 लाख ही जा पाएगा ना। तो जो 2.5 लाख जाएगा मेरा, वो जाएगा 20% के लिए। तो टैक्स कितना हो जाएगा? 12,500, तो यहाँ पे 12,500 और 25 दूनी 50, 50,000 यहाँ पे। ये मेरा टैक्स। ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल, मेरी इनकम है, अब थोड़ा टेढ़े मेढ़े एग्जांपल लेते हैं। मेरी इनकम है सपोज 9,15,600। हाँ सर, अभी कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल देख रहे हो, अच्छा लग रहा है देख के। फिर से वही है, देखो फंडा बिल्कुल वही है। सबसे पहले कौन सा सामान भरेगा? सबसे पहले सामान भरेगा इसमें से 2.5 लाख, उस पर टैक्स कितना है? नील। अब कितनी इनकम बच गई? अब कैलकुलेटर यूज होंगे, ठीक है। 9,15,600 माइनस 2.5 लाख, तो बच गया 6,65,600। इसका सेकंड पड़ाव कौन सा है? फिर से 2.5 लाख। ये चीज क्लियर रखना कि टोटल इनकम 10 लाख से ऊपर है या नीचे है। अगर 10 लाख से ऊपर है तो पहले उस ऊपर वाले हिस्से को काट दो। अगर 10 लाख से नीचे है तो आप समझ लो कि बीकर के जो 3 सेक्शन है ना, हमारे जो 3 सेक्शन है हमारे, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, 2.5 लाख का, 5 लाख और फिर 10 लाख। तो ये जो पहला 2.5 लाख है, फिर 2.5 लाख भरेगा, फिर बाकी यहां भरेगा। तो 10 से नीचे हुआ तो यहीं तक खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 के ऊपर है तो ऊपर तक जाएगा। तो अब सेकंड क्या हुआ? 2.5 लाख, तो ये खत्म हो गया। अब दूसरा 2.5 लाख खत्म होगा, उसके ऊपर टैक्स कितना है? 5%। 6,65,600 माइनस 2.5 लाख, तो बचा 4,15,600। अब ये 4,15,600 तो 10 लाख से ऊपर तो है नहीं, इसका मतलब सारा कहां पे आ जाएगा? ये 4,15,600 तीसरे में आ जाएगा, जहां पे टैक्स रेट कितना है मेरा? 20% का। तो इसके ऊपर डायरेक्टली लगा देंगे हम 20%। अब टैक्स कितना हो जाएगा? पहले वाले पे 12,500, दूसरे वाले पे 1 लाख और तीसरे वाले पे 4,15,600 इंटू 20%, 83,120, 83,120। इन तीनों को ऐड करो प्लस 12,500, तो 1,95,620 इज माई टोटल टैक्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल। इसकी इनकम 9,15,600 है। ठीक है, आई होप कि यहां पे कहानी आपको समझ आ गई कि स्लैब्स का मतलब पहला, फिर अगला पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव। पहला पड़ाव 2.5 लाख का है, दूसरा 2.5 लाख का है, तीसरा 4 लाख, तो तीसरा 5 लाख का है। तो इसके अंदर जहां, अगर आप इसके बीच में फंस गए कहीं, जिस शेल्फ के अंदर आके फंसोगे वहां का रेट, और वहां का रेट कितना कितना है, अब मैं फिर से यहां पे क्लैरिटी कर रहा हूं। आई होप कि सब आपने लिख लिया होगा। फिर से बता रहा हूं, पहला स्लैब जो आपका सिस्टम में आपको बीकर में डालना है, वो सिस्टम याद रखना। पहला स्लैब है हमारा 2.5 लाख तक का। इसके अंदर कितने आ सकते हैं? 2.5 लाख आ सकते हैं। किसी की इनकम ही 2 लाख है तो यहीं फंस गई, किसी की इनकम 2,40,000 है तो यहीं फंस गई, किसी की इनकम 2,60,000 है तो 2.5 लाख यहां गया और अगले स्लैब में 10,000 भाग जाएगा, 5 लाख। इसका गैप कितना है? 2.5 लाख। इसके ऊपर कितना है? 10 लाख। गैप कितना है? 5 लाख। अब इन पर टैक्स कितना कितना है?
अगर आपकी इनकम इसके अंदर ही रही तो आपके ऊपर नो टैक्स, जीरो टैक्स। मतलब इनकम 2 लाख है सर, नो टैक्स। इनकम 1 लाख है सर, नो टैक्स। तो स्टार्टिंग में जो आपकी इनकम शुरू होती है लाइफ में, तो वो टैक्स फ्री चलती रहती है। जैसे इनकम थोड़ी सी बढ़ी तो अगले में भाग गई ना, तो यहाँ पे जो भी लोग फंसेंगे उनकी इनकम पे टैक्स कितना हो जाएगा? 5%। तो अगर आपकी इनकम 4,80,000 है तो कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। 4,90,000 कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। 4,90,500 यहाँ, 6 लाख कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और 6 लाख वाले पे चली जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो टैक्स रेट रहेगा इस वाले ब्लॉक के अंदर, चाहे 1 रुपये भी आ जाए एक्स्ट्रा, तो वहां पे जो रेट है वो है हमारा 20%। और इसके ऊपर जो भी एक्सेस चला गया उसके ऊपर डायरेक्टली लगेगा 30%। तो इनकम अगर आप 15 लाख है तो 5 लाख पे 30%, बाकी कंप्यूट कर लो। इनकम 17 लाख है, 7 लाख पे 30%, बाकी कंप्यूट कर लो। उल्टा, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, इसको प्लीज समझिए। तो अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक छोटा सा, जितना हमने डिस्कशन किया उसके बेस पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। दोनों के आंसर ए और बी करके कमेंट में डालते रहना। कमेंट में डालना आपको ये है कि सपोज हमारे पास एक मिस्टर मंदबुद्धि है, मिस्टर मंदबुद्धि नितिन गोयल। ठीक है, एक हमारे मंदबुद्धि नितिन गोयल है। मैं थोड़ी सोचता कि मैं ही होऊंगा। मिस्टर मंदबुद्धि नितिन गोयल की जो एज है वो है 44 ईयर्स। इनकी जो टैक्सेबल इनकम हम लोगों ने कंप्यूट करी वो निकाली गई 8,15,000। तो इनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर ए। फिर बी, अगर कोई मिस्टर गोयल लगा लो यार, चलो मैं अपने ऊपर ही बदनाम करता हूं। मिस्टर गोयल है, इनकी जो एज है वो है 68 ईयर्स, और इनकी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम वो है 15 लाख रुपए। तो ये कितना टैक्स पे करेंगे? और अगर चलो सी भी ले लेते हैं, अगर यही मिस्टर है जिनकी एज हो गई 82 ईयर्स और इनकी इनकम जो है वो है 4.5 लाख रुपए, तो ये कितना टैक्स पे करेंगे? मैं ये इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं कि उम्मीद में कि आपने पहले नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो प्लीज जल्दीबाजी मत करना। टैक्स स्लैब को समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं इसके लिए। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि मुझे टैक्स स्लैब में डालना क्या है। तो आज की क्लास में यहाँ तक समझने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए बुक है आपके पास, आप उसको डाउनलोड कीजिए। मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो सीए इंटर का स्टडी मटेरियल है। तो जो सीए स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहे होंगे, जो सीए बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए भी है। इनकम टैक्स में कोई भेदभाव नहीं है किसी के लिए कि सर ये सीए का टैक्स है या बीकॉम का है। अरे भैया, इनकम टैक्स होता है। इसमें कोई छल कपट, कोई छलावा, कोई रिलीजियस, कोई रीजन, कोई कैटेगरीज, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक समान है सर ये। ठीक है, तो अब आपने जल्दी से क्या करना है पता ना आपको? जाने से पहले मेरा कुछ भला कर जाओ। क्या भला है पता ना? मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो यार। नहीं करोगे? चलो कोई बात मत करो। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। शेयर नहीं करोगे तो केयर नहीं करोगे। पढ़ाऊंगा तब जब बढ़ाओगे चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहाँ तक। विश यू ऑल द बेस्ट। इन 3 के आंसर प्लीज लिख देना, मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद कंप्यूट करके बैठूंगा अभी। तो जब आप मेरे को इसके आंसर लिख दोगे तो नई वीडियो आ जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।